कारवां धीरे धीरे विधानसभा की ओर बढ़ने लगा है। सुबह से दुर्वा स्थित विधानसभा क्षेत्र की ओर अभ्यर्थियों का आना शुरू हुआ था, लेकिन लगातार जारी है। शाम होते होते अभ्यर्थी सारे बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंचे हैं। इस दौरान पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इससे नाराज छात्र विधानसभा के मुख्य द्वार पर ही बैठ गए। छात्रों ने रात भर यही बैठने की बात कही है। कहा कि जब तक सरकार उनकी सारी मांगे नहीं मान लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसका जायजा लिया है सहयोगी नीलय सिंह ने। यशवंत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यशवंत, तमाम जो छात्र हैं तमाम बैरिकेडिंग्स को तोड़कर विधानसभा परिसर तक पहुंच गए हैं और छात्रों का कहना है कि रात भर वो यहां पर डटे रहेंगे। बिल्कुल इब्राहिम, देखिए जेपीएससी पीटी में हुई अनियमितता को लेकर उठे प्रदर्शन अब विधानसभा तक पहुंच गया है। देखिए इस वक्त तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, विधानसभा के गेट के बाहर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग सरकार पूरा नहीं करती है तब तक इसी तरह जो है आंदोलन करते रहेंगे। यानी जो बीते 16 दिन से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन चल रहा था, अब जो है वो आंदोलन विधानसभा परिसर में देखने को मिलेगा और छात्रों को कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी पूरी रात इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए साफ तौर पर विद्यार्थियों के उग्र प्रदर्शन को देखकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पे मौजूद है। लगातार एसडीओ जो तमाम पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, लगातार जो है विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों की ओर से किया जाए कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखिए ये गेट नंबर 1 की तस्वीर है और यहाँ पे तमाम जो विद्यार्थी हैं और साफ तौर पर कहें कि जो उनकी मांग यानी जो सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग, साथ ही साथ टीडीपीएल के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई है सबसे पहले उसे रद्द करें, फिर सीबीआई जांच, तमाम मांगों को लेकर लगातार जो बीते 16 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो तमाम छात्र अब भी जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए साफ तौर पर यहाँ पे और जो छात्र हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। क्या पोस्टर मिली आप देख सकते हैं, युवा हमारा भविष्य वैसे भी दांव पे है और अब हम लोग को जवाब चाहिए। और बैरिकेडिंग में लगभग 7 बैरिकेडिंग तोड़ के आप लोग विधानसभा पहुंचे हैं। ये लड़ाई सर और इससे ज्यादा मांग तो कर नहीं रहे हैं सर, उसमें भी सरकार कुछ आना वो नहीं कर रहा है सर। दूसरी बात, हम लोग यहाँ सुबह से खड़े हैं, अभी तक कुछ कम से कम सांत्वना दे देता सर, अभी तक कुछ नहीं बोला है। भूखा प्यासा सुबह से यहाँ पे लोग पानी के लिए तड़प रहा है। यहाँ तो पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है। छात्र पे तो लाठीचार्ज हुआ, हम पे भी हुआ, इधर मारा 2-4-5 लाठी बजा, टेयर गैस का गोला चलाया गया और एक्सपायरी सरकार बोलती है लाठीचार्ज होबे नहीं किया। 2-3 बार हुआ, लाठीचार्ज हुआ। सरकार को सोचना चाहिए, जो छात्र का उसको पूरा करे। अब पीछे गेट से सरकार भाग रही है, क्या हुआ? हाँ वही चीज है बिल्कुल। और जो भी स्टूडेंट है उनसे मैडम आप लोग भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम लोग आप लोग से संवाद के लिए तैयार हैं, आप लोग की जो भी मांगे हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं, वार्ता में भी बातचीत लगभग सरकार बोल रही है हम लोग मांग लिए हैं। जी नहीं, हम लोग की सारी मांगे अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग लगा आई हैं। जी मैं यहीं से हूँ। रांची से हैं आप लोग? कहाँ से? मैं भी रांची से ही, रांची से ही हूँ। अच्छा, सरकार आज आपने देखा कि जेपीएससी की जो पूर्व अध्यक्ष है उनको सीआईडी गिरफ्तार करती है, सीआईडी तो कार्रवाई कर रही, फिर आपको लोग को क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत नहीं हो सकता है, बताइए। अगर देने का रहता सरकार को नौकरी तो आप दे ही देते, लेकिन अब तक आपने कुछ नहीं किया है। आप देते, रिजल्ट निकालते जा रहे हैं। जैसे मैं टीजीटी 2016 वाली हूँ, तो 10 साल होने जा रहा है। आप ऐसे लोगों को नौकरी दे रहे हैं जिनका नंबर कम है और जिनका ज्यादा है आप उनको दे ही नहीं रहे। आप लोग हेलमेट क्यों पहने हुए हैं? कहीं आए थे बारिश की वजह से। बारिश की लाठीचार्ज के कारण? दोनों कारण। चलिए यशवंत, तो छात्र डटे हुए हैं और साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि जब तक भाई मांगे उनकी पूरी नहीं मानी जाती वो डटे रहेंगे, वो हटेंगे नहीं। अब विधानसभा की गेट के पास आंदोलन का नया ठिकाना उन्होंने बनाया। चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए।
दिन भर आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज और वाटर कैनन के बाद भी छात्रों का जोश खत्म नहीं हुआ है। और इस वक्त देखिए तो गेट नंबर 1 तक पहुंच चुके हैं और ये है आपका देखिए विधानसभा का गेट नंबर 1 और विधानसभा का जो ये मुख्य गेट माना जाता है जहां से मुख्यमंत्री और जितने भी स्पीकर हैं या राज्यपाल जब आते हैं तो वो यहीं से प्रवेश करते हैं। और यहाँ तक पहुंचने के लिए कई बैरिकेडिंग्स बने हुए थे, लेकिन छात्रों ने उन सारे बैरिकेड ध्वस्त कर दिया और वाटर कैनन झेले, यहाँ पर आंसू गैस गोले झेले, लाठियां भी झेली, लेकिन जितने भी छात्र थे वे यहाँ पहुंच चुके। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए छात्र जो हैं वो वहां तक पहुंच चुके, बैरिकेडिंग की है और पूरी तरीके से छात्र जो हैं अनुशासित हैं और वो यहाँ पे अनुशासित रूप से पूरे अनुशासन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तिरंगे के साथ हैं। और देखिए पुलिस भी यहाँ पर संयम से है और छात्र भी संयम से अनुशासित। छात्रों से बात करते हैं, बताइए आखिर यहाँ तक आप लोग पहुँच गए, क्या कहेंगे, अब आगे क्या चाहते हैं? ये छात्रों के मन का आक्रोश है कि हम लोगों को मजबूरी वर्ष यहाँ आना पड़ा। ये देखने के लिए हम लोग आए कि यहाँ कैसे हम मुख्यमंत्री जी कैसे क्या सेटिंग करते हैं नौकरियों को बेचने के लिए। हम छात्र भी समझने आए हैं कि यहाँ कैसे सरकार चलती है, कि नौकरी बेचा जा रहा है, सीट बेचा जा रहा है, हर परीक्षाओं में घोटाला हो रहा है। देखिए 3 राउंड की वार्ता हुई, लेकिन आप लोग जो हैं वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग से वो किए हैं और मीडिया में चलवा दिए, 98% बात मान लिए हैं। 98% नहीं, वो 2% बात माने क्या है ना, ये FRO रद्द किए, वो नहीं सिर्फ खुले में होटलों में जो इसका आंसर लिखवाया गया हम लोग के आंखें के सामने में, उसका रद्द कर भी नहीं किए। वो क्या कह रहे हैं 14 JPSC तो जग जाहिर था, उसको तो रद्द करना ही था। वो कौन सी बड़ी बात, बैकलॉग रद्द करें। उनका कहना है कि CGL कैसे खत्म कर सकते हैं, कोर्ट के बीच मामला फंसा हुआ। ठीक है, आप खत्म नहीं करिए, लेकिन हम लोग ये भी तो उनको सुझाव दिए कि आप जो CID के रिपोर्ट बदले थे उस रिपोर्ट को सही करके आप कोर्ट में लगा दीजिए। कोर्ट अब नहीं करेगा, रद्द कर दीजिए, कोर्ट स्टूडेंट लड़ेगा, उसमें क्या मजा रहा है। क्या कहेंगे, अब तो आप लोग पहुंच गए यहाँ तक, अब क्या करेंगे? पुलिस भी शांत। कहावत है शोर मचाए शोर, अगर ये सामना करेंगे, सामना भी किस मुंह से करेंगे? आप सोचिए ना, सामना कौन करता है? जो निर्दोष होता है वो ना सामना करता है, जो चोर होता है वो पिछले दरवाजे से निकलता है। और यही काम हेमंत सरकार ने किया है, चोर दरवाजे से निकले हैं। निकले हैं कि नहीं निकले? CBI जांच के साथ साथ हेमंत सोरेन जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हम लोगों को चाहिए, तब हम लोग आगे यहाँ से हटेंगे। कहाँ से आए हैं? यही रांची से हैं। कब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम लोग बैठने का काम करें। बारिश भी है, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, हम डरने वाले नहीं है। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, हम डरने वाले नहीं है। झारखंड का युवा कॉकरोच नहीं है, झारखंड का युवा शेर है, शेर। तो झारखंड के युवा कॉकरोच नहीं है, झारखंड के युवा शेर है। उनका कहना है कि अब चाहे आंधी आए या तूफान आए, बारिश हो, लेकिन वो यहाँ पे टिके रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि छात्र भी अनुशासित है और पुलिस भी संयम में है। यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, लेकिन सभी संयम से हैं और किसी भी छात्र को किसी भी तरह की कोई परेशानी, और छात्र भी जो है वो पूरी तरह से अनुशासन में है और यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तिरंगा लेकर हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई कहा जाए तो तोड़ फोड़ या कोई गलत काम या कोई गैर कानूनी काम ये नहीं कर रहे हैं। सहयोगी विकास और यशवंत के साथ नीलय सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची।